जदयू पार्टी से 6 साल तक निष्कासित कर दिए जाने के बाद क्या कुछ कहे जितेंद्र यादव? और कोई कारण नहीं है, आपको यही कारण है। अब बताइए ना। अपना साथ रहो नहीं जी हाँ, लेकिन इसमें जो साजिश के पीछे जो लोग हैं, हमारे जो आदर्श हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनको मैं अपनी बातों को जा कर के रखूँगा और जो पीछे साजिश जो रचे हैं उनके बारे में सारी बात बताऊँगा। फिर उनका जो फैसला होगा वो हमारा मान होगा। अभी वजह क्या लगता है? वजह आप जानते हैं कि 10 वर्षों तक इन्होंने कभी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी थी इनके जीवन में। 10 वर्षों तक ठेकेदारी किए। जो 10 वर्षों तक जो सांसद का फंड आता है, आप देख लीजिए कि 15 लोग उसमें काम किए हैं जो इनके खास रिश्तेदार लोग हैं। वही लोग बार बार उन्हीं के नाम से टेंडर मैनेज करके और किया गया। तो 10 वर्षों तक जिनको मतलब ही नहीं रहा जनता के बीच, तो ये तो इनकी व्यक्तिगत हार है, ये कोई पार्टी की हार नहीं है। ये इनके अपने करतूत से ये हारे और भी अब ये ठेकरा दूसरे पे फोड़ रहे हैं, मेरे माथा पे फोड़ने का काम कर रहे हैं कि भाई ये इसने हरा दिया। अरे भाई, हमने बरमनखी में कौन हरा दिया आपको? कोढ़ा में क्यों हरा दिया? तो कोढ़ा कभी लीड में कभी एनडीए नहीं माइनस जाता है, पीछे नहीं रहती है। कस्बा में कौन हरा दिया भाई? खाली पूर्णिया में हारे आप तो 4 जगह किए हारे हैं। धंधा महानीपुर के अलावा सब जगह तो पीछे ही रहे, सब जगह पीछे हैं। तो ये हार का ठेकरा दूसरे के माथा पे फोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे माथे पे माथा ठोक रहे हैं। ये प्रदेश नेतृत्व को दिग्भ्रमित करके हमको निष्कासन कराने का काम किए हैं। लेकिन हम अपनी पूरी बात हमारे जो आदर्श है मुख्यमंत्री जी, मैं उनको मिल करके उनको बताऊंगा, जा करके लिखित रूप से देंगे। फिर उनका जो फैसला होगा वो सम्मान होगा। फिर तो इसके बाद तो जनता का अदालत, जो मुख्य अदालत है, वो है ही। फिर जनता के बीच जाऊंगा। सर, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कार्य नहीं करने का भी आरोप आप पे लगाया गया है पार्टी के तरफ। हम तो बताए कि आप बता दीजिए ना। आपका नॉमिनेशन हुआ, मैंने मंच पर था। आप जब रैली जुलूस निकाले, आपके जो रथ था उससे रथ में सवार था। आप जब आपका रैली, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली हुआ तो एक छोटे वर्कर को भी वहाँ ड्यूटी दिया गया। मुझे अपमानित और उपेक्षित रखा गया। महापौर को केवल जगह दिया गया। महापौर ने खुले मंच से संतोष कुशवाहा के जिताने का आग्रह करती रही वो। और इस तरह से ये तो आप लोग सब जानते हैं। आप शहर के लोग, माने प्रेस मीडिया हैं तो शहर के ही वासी हैं ना। क्या आप जानते हैं कि 2018 में जब अविश्वास लगा था, उस समय भी इनकी अहम भूमिका थी हमारे ऊपर। अविश्वास लगाने पे जब श्रीमती विभा कुमारी जी को अविश्वास लगाया गया था, उसमें अहम भूमिका थी। 2022 में जब चुनाव हुआ तो 2022 में पूरे परिवार, पूरे समर्थक, इनका जो लोग है, जो व्यक्तिगत लोग हैं इनका, पूरे लोगों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद भी, ये विरोध करने के बाद भी श्रीमती विभा कुमारी जी की जीत हो गई और ये सफल नहीं हो पाए हराने में। इनका इतिहास रहा है कि ये जिनको हराना चाहते हैं उनकी जीत होती है, ये जिनको जिताना चाहते हैं उनकी हार होती है, क्योंकि इनका जनाधार समाप्त हो चुका है। तब तरह तरह के यही सब काम करेंगे। हो गया।